चांडिल अनुमंडल क्षेत्रों में आखिर हाथियों का इतना हमला क्यों हो रहा है? ये आप कहेंगे कि सीधे वन विभाग की लापरवाही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जंगलों में रहेंगे तो हाथी तो आपके घर में घुसेगा ही। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का आप जंगल में घर बनाइएगा तो हाथी आपके घर में जाए। तो महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जो जगह है जहां अभी हाथियों का हमला चल रहा है, वो सभी पुनर्वास स्थल है जो सरकार द्वारा ही उन लोगों को सौंपा गया है। उनका कहना है, आखिर दलमा जैसे जंगली इलाके में इको कॉटेज क्यों बनाए जा रहे हैं? टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में बरसों से जारी हाथी मानव संघर्ष अब केवल वन्य जीवों के संघर्ष नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक संवेदनशीलता का भी बड़ा मुद्दा। कुकड़ू, ईचागढ़, निमडी और चांडिल प्रखंड के दर्जनों गांव हर साल हाथियों के आतंक से जूझ रहे हैं। अब तक इस संघर्ष में कई लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं और किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही है। विडंबना यह है कि पिछले एक वर्ष में 3 हाथियों की भी मौत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय समाधान आज तक नहीं निकल पाया। ताजा मामला रसुनिया पंचायत के सुखसारी पुनर्वास गाँव का है, जहाँ 1 अगस्त को रात एक विशाल दंतैल हाथी छोटू महतो और गंगाधर महतो के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद हाथी जय किशोर कुशवाहा के घर तक पहुंच गया और वहां भी उत्पात मचाया। संयोग अच्छा रहा कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों की रातें आज भी दहशत में कट रही है। इसी बीच दलमा में इको रिट्रीट उद्घाटन के दौरान जब पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री सुदीव्य कुमार जी से हाथी मानव संघर्ष के लिए सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर लोग जंगलों में घर बनाएंगे तो हाथी गांव घर तो घूमने आएंगे ही। मंत्री के इस बयान से लोगों में नई बहस छिड़ गई है। ग्रामीणों ने मंत्री के तीखे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन जंगलों में वे अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं। चांडिल डैम में विस्थापित होने के बाद सरकार द्वारा ही उन्हें पुनर्वास नीति के तहत इन्हीं जंगली क्षेत्रों में जमीन देकर बसाया गया। ऐसे में उन्हीं लोगों को जंगल में बैठने के लिए जिम्मेदार ठहराना किस हद तक सही? ग्रामीणों का आरोप है कि हाथी के हमले के बाद मुखिया के अलावा कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनका हाल तक पूछने नहीं आए हैं। ऐसे में कई परिवार आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और आज भी तिरपाल जैसे बुनियादी सहायता का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है, जब सरकार ने उन्हें इन जंगलों में बसाया, तो उनकी सुरक्षा और स्थायी समाधान की जिम्मेदारी कौन लेगा? चांडिल अनुमंडल क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके साथ मैं रंभा कुमारी।